अंधकासुर ऋषि कश्यप से कहता है कि ये नारायण का अस्त्र है, मूलचित होने के लिए सज्ज हो जाइए। और फिर अंधकासुर उस अस्त्र को चला देता है, लेकिन वह देखता है कि इस अस्त्र का ऋषि कश्यप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह ये सारी ही चीजें देखकर चौंक जाता है। अंधकासुर कहता है असंभव, असंभव, ये तो नारायण का दिया हुआ अस्त्र है, ये कैसे विफल हो सकता है। इस और महादेव नारायण से कहते हैं कि बता दीजिए नारायण, अंधकासुर किसका पुत्र है। लेकिन नारायण महादेव को कोई भी जवाब नहीं देते। वह मौन रह के महादेव की आरती उतारने लगते। फिर अंधकासुर अपने असुर लोग में से असुर पिता और पुत्र को यहाँ पे उपस्थित होने का आदेश देता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। वह दोनों ही अंधकासुर के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अंधकासुर कहता है वज्रमाले, अपने पिता पे ये अस्त्र चलाओ। वह दोनों ही डर जाते हैं और मौन खड़े हो जाते हैं। अंधकासुर कहता है कि अगर तुमने अस्त्र नहीं चलाया तो मैं तुम दोनों का ही यहाँ पे अंत कर दूंगा, तुम दोनों की ही जान ले लूंगा मैं। अंधकासुर कहता है कि आओ यहाँ पे और चलाओ यह अस्त्र अपने पिता पर। वज्रमाले बिल्कुल ऐसा ही करता है। हालांकि अस्त्र उठाते टाइम उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह अस्त्र को उठाता है और अपने पिता की ओर प्रहार करता है। और हम देखते हैं कि प्रहार करने के बाद उसके पिता मूर्छित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वह अस्त्र सही है। अंधकासुर को वह बात याद आने लगती है जो कि नारायण ने उससे कही थी कि यह अस्त्र जब पुत्र अपने पिता पे चलाएगा तब उसके पिता मूर्छित हो जाएंगे। अंधकासुर कहता है कि ना तो नारायण की बात मिथ्या थी और ना ही उनका दिया हुआ अस्त्र, क्योंकि तीर के प्रहार से पुत्र ने पिता को मूर्छित किया। इसका एक ही अर्थ है, ऋषि कश्यप मेरे पिता नहीं है। अंधकासुर कहता है असुर माता, फिर कौन है मेरे पिता, बताइए असुर गुरु, किसका अंश हूँ मैं। महादेव कहते हैं कि अब तो इस भेद से आवरण उठाइए नारायण, बता दीजिए कि अंधकासुर का पिता कौन है। अंधकासुर ऋषि कश्यप के पास आता है और कहता है कि नारायण का अस्त्र आपको मूर्छित नहीं कर पाया। इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि आप मेरे पिता नहीं है। अगर यह बात सत्य है तो कौन है मेरे पिता, जवाब दीजिए, किसका अंश हूँ मैं। फिर अंधकासुर असुर माता दिति के पास आता है और कहता है कि बताइए माते, किसका अंश हूँ मैं, किसका पुत्र हूँ मैं। लेकिन ना तो ऋषि कश्यप कुछ कहते हैं, ना ही असुर माता दिति और ना ही असुर गुरु शुक्राचार्य। सभी लोग मौन खड़े रहते हैं। अंधकासुर कहता है कि आप तीनों का ही मौन यह चीख चीख के कह रहा है कि आप इस सत्य से परिचित हैं कि मैं इस ऋषि कश्यप का पुत्र नहीं हूँ। क्या आप लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस सत्य से वंचित रखा? यही सत्य है। आप लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अंधकासुर को अंधकार में धकेला, उसकी उत्पत्ति को अंधकार में रखा। अगर अभी भी आप दोनों ने सत्य नहीं बताया तो मैं आप तीनों का ही अंत कर दूंगा। या तो मेरे पिता का परिचय बताइए या तो अंत के लिए सज्ज हो जाइए। इस और हम देखते हैं कि नारायण अपनी आरती बंद कर देते हैं। महादेव कहते हैं इसे उचित अनुचित के सुर का ज्ञान नहीं है, तभी तो ये अंधकासुर असुर है, राक्षस है, दैत्य है। असुर कुल में जन्म लेने से कोई अबध्य नहीं हो जाता, अबध्य होता है उसकी सोच से, उसके कर्मों से। देवी पार्वती कहती है कि क्या महादेव अब अंधकासुर अपनी चेतावनी को सज्ज सिद्ध कर देगा, अपने पिता असुर गुरु और अपनी माता असुर माता दिति को मार के। नारायण अपना मौन तोड़ते हुए कहते हैं कि इस बात का तो मुझे भी भय है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अंधकासुर का अंत करीब है। अंधकासुर कहता है कि अंतिम बार पूछ रहा हूँ मैं, अगर आपने परिचय नहीं दिया तो सही में आप तीनों को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अंधकासुर असुर माता दिति के पास आता है। इस श्रृंगार का आरंभ आप ही से होगा माता, क्योंकि मुझे इस संसार में लाने वाली आप ही हैं और इस ज्ञान के अंधकार में धकेलने वाले भी आप ही हैं। कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड है मृत्यु माते, मृत्यु। फिर अंधकासुर असुर माता दिति पे प्रहार करता है। उसी वक्त महादेव कहते हैं, वो भी क्रोधित होके, रुक जाओ अंधकासुर, क्रोध में आके तुम अपनी माँ पे ही प्रहार कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध मत करो अंधकासुर। इस और हम देखते हैं कि अंधकासुर ने असुर माता दिति पे प्रहार तो करा था, लेकिन असुर माता दिति अपने हाथों से उन तलवार को रोक लेती है और अंधकासुर से कहती है कि अंधकासुर, तुम हमें मार के इस पूरे ही संसार में सबसे बड़े सिद्ध नहीं हो जाओगे। अगर तुम में सच में बल है, इस संसार को पालने वाले महादेव की आंख में पट्टी बांध के दिखाओ। जिस क्षण तुम उन्हें युद्ध में हरा दोगे और उनकी आंखों में पट्टी बांध के हमारे समक्ष ले आओगे, उसी क्षण तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय मिल जाएगा। महादेव कहते हैं कि यह बहुत बड़ा अपराध है। एक पुत्र का अपने माता की ओर अस्त्र उठाना, यही उनका श्रृंगार करने जितना बड़ा पाप है। सुन ले ये संपूर्ण संसार, शिव ऐसे अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करते जो व्यक्ति अपनी ही माता पे प्रहार करता है, फिर चाहे वह जिस भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, वह असुर कहलाता है। शिव का अपराधी है और ऐसे भक्त की पूजा शिव कभी स्वीकार नहीं करते। अंधकासुर कहता है तो ठीक है, सबसे पहले मैं शिव की आंखों पे पट्टी बांधूंगा, उसके बाद आप लोगों के समक्ष लेके आऊंगा ताकि मैं अपने पिता के परिचय से अंधकार में ना रहूं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात